हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू विमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग सुन ली। हमारी ये वीडियो हंगामी नौयत की है क्योंकि आज अभी भारत की चीन के साथ जनरल लेवल की मीटिंग होने जा रही है, लेकिन इससे पहले भारत ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी तैयारे फ़िज़ा में बुलंद हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आखिर वजह क्या है? वजह वाज़ेह है कि चीन जो शराइत भारत के सामने रखने जा रहा है वो भारत कभी भी कबूल नहीं करेगा और एक बड़ी जंग लग सकती है। और याद रखें, भारत ने भी जंग की तैयारी कर ली है। नाज़रीन इकराम, हम जब जंग की बात कर रहे हैं तो इसका मकसद सनसनी फैलाना हरगिज़ नहीं है। खुद भारतीय मीडिया इसका ऐलान कर रहा है। हाई लेवल मीटिंग से पहले बॉर्डर पर बढ़ी बेचैनी। बॉर्डर पर आसमान में मंडराने लगे लड़ाकू विमान। नाज़रीन इकराम, चीन की शराइत बहुत कड़ी हैं। यानी चीन ये कहता है कि भारत 370 और 35A को फिर से बहाल करे, सी पैक के खिलाफ अपनी गंदी नज़रें ना उठाए, शाहराह कराकोरम के करीब भारत ने जो हवाई अड्डा तामीर किया है उसको ख़त्म किया जाए, बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। इसके अलावा बेशुमार ऐसी शराइत हैं जो भारत के लिए नाकाबिले कबूल हैं। चाइना तो जंग के लिए तैयारी कर ही चुका है, भारत भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया कि भारतीय लड़ाका तैयारे, भारतीय जासूस तैयारे और भारतीय फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंच चुकी है और मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। और कश्मीर समेत लद्दाख की हुकूमत को ये हुक्म दे दिया गया है कि किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, आप लोग तैयार रहें। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ भारतीय मीडिया कह रहा है। हालांकि इससे पहले भारत और चीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि दोनों मुल्क पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने इख्तलाफात को दूर करेंगे। इसके लिए वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चीन की वज़ारत ख़ारजा में डायरेक्टर जनरल के साथ गुफ्तगू भी की थी। ये बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान लेफ्टिनेंट कर्नल की सतह की मीटिंग से महज एक दिन पहले हुई है और वज़ारत ख़ारजा के आला अफसरों के दरमियान होने वाली बातचीत की भी काफ़ी अहमियत है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को पुरअमन तरीके से हल करना है। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने मौजूदा पेशरफ्त समेत बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा भी लिया। इस तनाजुर में उन्होंने दोनों मुल्कों के लीडरों के दरमियान हुए इस इत्तेफाक राय का जिक्र किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन, मुस्तहकम और मुतवाज़न ताल्लुकात मौजूदा आलमी सूरत हाल में इस्तेहकाम के लिए एक मुस्बत बुनियाद बनेगा। दोनों फरीकों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि क़यादत की जानिब से फराहम करदा रहनुमाई के मुताबिक दोनों मुल्कों को पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने इख्तलाफात दूर करने चाहिए और एक दूसरे की तशवीश, हसासियत और उमंगों के एहतराम को जहन में रखना चाहिए और उन्हें तनाज़ा नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये एक दिन पहले की सारी बातें थीं। पहले ये सब भारत कह रहा था कि पुरअमन मुज़ाकरात किए जाएं। अब ये तब्दीली कैसे आ गई कि भारत अचानक जंग पर आमादा हो गया? इसकी वजह यह है कि भारत को पता चल चुका है कि चीन जो शराइत रखने जा रहा है वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं होंगी। नाज़रीन इकराम, इससे पहले मोदी ने ट्रंप से मदद मांगी थी, मगर उसने भारत को ये कहकर इनकार कर दिया था कि हमारे अपने मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं, इस सूरत हाल में हम किसी और की क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, जिसको चीन कहता है कि ये अमेरिका का कुत्ता है, उसकी भारत के साथ मीटिंग हुई है और उसने भारत को हवाई और समंदरी अड्डों की ऑफर कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहदा कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलवी हम मनसब स्कॉट मॉरिसन ने जुमेरात के रोज़ एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहदा किया है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और स्कॉट मॉरिसन के दरमियान बाहमी लॉजिस्टिक सपोर्ट का यह मुआहदा वर्चुअल समिट में तय पाया है।
तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का मजीद कहना था कि यह माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन और मशकों के लिए मजीद राह हमवार करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्चुअल समिट में नरेंद्र मोदी का कहना था कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पार्टनरशिप और बिजनेस का नया मॉडल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और अमेरिका के दरमियान भी इसी नौयत का एक मुआहदा है जो दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन का एक हिस्सा है ताकि खिते में चीन को लगाम डाली जा सके, चीन की इक्तिसादी तरक्की और फौजी तवाजुन को बरकरार रखा जा सके। तो नाज़रीन इकराम, बुनियादी तौर पर भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैकअप की ऑफर हुई है और यह ऑफर भी अमेरिका की शह पर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को की है। खुद भारतीय अखबार लिखता है कि चीन ने मशरकी लद्दाख में हिंदुस्तानी तामीरात के खिलाफ अक्साए चीन में जंगी परवाजें शुरू कर दी हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गुज़श्ता कुछ दिनों से मशरकी लद्दाख पर सड़क की तामीर पर शदीद कशीदगी है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जैसे हालात हैं। इस सूरत हाल में नई दिल्ली में अहम मीटिंग होने वाली है। अखबार के मुताबिक अक्साए चीन के इलाके में चीन ने अपने जंगी तैयारों की हलचल बढ़ा दी है। हिंदुस्तानी फौज भी मुसलसल चीन की हर सरगर्मी पर नजर रखे हुए है। मामले की संजीदगी के मद्देनजर हिंदुस्तानी फिजाइया यानी इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट रखा गया है। इकोनॉमिक टाइम की खबर के मुताबिक चीन ने LAC पर चल रहे तनाव के बाद अब अपने फाइटर तैयारे भी इलाके में भेज दिए हैं। चीन की फिजाइया ने सरहद पर जंगी मशक शुरू कर दी है। इलाके में चीन के फाइटर जेट देखे जा सकते हैं। बस नाजरीन इकराम, ये हैं वो शवाहिद जिनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जंग होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, भारतीय मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये सब कह रहे हैं कि इतनी एक माह में जंग में तैयारी नहीं हुई थी जितनी जल्दी ये गुज़श्ता 2 दिनों में हुई है। लिहाजा दोनों मुल्कों को खदशा है कि अगर हमारे आपसी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जिनके चांसेस ही नहीं हैं, तो फिर हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वाकई मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे होते तो क्या वजह है कि भारत इतनी बड़ी आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगा देता, चीन भी अपनी आर्मी में इजाफा कर देता। सीमा पर मंडरा रहे फाइटर जेट्स। इस बातचीत से पहले अक्साई चीन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। नाजरीन इकराम, इस तमाम तर सूरत हाल में अब अगला सवाल ये है कि अगर ये जंग होती है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। भारतीय सीनियर तजिया निगार परवीन सहानी कहते हैं, अगर हालात को देखा जाए तो चीन का पलड़ा भारी है। चीन ने मैदान पहले से ही सजा लिया है, पहले से ही तैयारी कर रखी है। चीन ने इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया है, बंकर्स बना लिए हैं, पूरे इलाके को भांप लिया है कि यहाँ कमजोरियाँ कौन सी हैं, यहाँ पर बेहतर चीज़ें कौन सी हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लिहाजा चीन का पलड़ा भारी है। भारत इस वक्त अमेरिका के कैंप में है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त इंतखाबात का मौसम है और हालात भी कशीदा हैं। वैसे भी अमेरिका चीन के साथ शदीद इख्तलाफात के बावजूद मामलात को एक हद से ज़्यादा नहीं बिगाड़ता। वो भारत के लिए चीन से ताल्लुकात क्या बिगाड़ेगा। जैसे सानिया मशरकी पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान अमरीकी 7वें बहरी बेड़े का इंतज़ार करता रह गया था, इसी तरह भारत भी अमरीकी मदद का इंतज़ार ही करता रह जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं कि रूस चीन के मुकाबले में भारत की हिमायत करे। इसराइल में चीन रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन ने सऊदी अरब की बजाय रूस से ज़्यादा तेल खरीदा है। ऐसे में रूस भारत की क्या मदद कर सकता है। यूरोपीय यूनियन की हिमायत भी कम मिलने का इम्कान है। यूरोपीय यूनियन तो कश्मीर के मसले पर भी भारत की हिमायत नहीं कर रही। जर्मनी और फ्रांस भी क्या चीन के मुकाबले में भारत के साथ जाएंगे, ये भी मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए मोदी की चीन पर आलमी दबाव डालने की हिकमत अमली कामयाब होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अभी मोदी ने यही फैसला किया है कि इसमें 2 माह का वक्त निकल जाएगा और चीन अपनी पोजीशन सरहदों पर मज़ीद मुस्तहकम कर लेगा। तो नाजरीन इकराम, ये तमाम तर सूरत हाल है। आज का दिन भारत और चीन के दरमियान फैसला कौन है। आज का दिन जैसे ही गुजरेगा आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पोजीशन वाज़े हो जाएगी। आप देख लेंगे कि मुज़ाकरात न सिर्फ नाकाम होंगे बल्कि कल से पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत की फेंटी लगाने जा रहे हैं।